मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा बीए सेकेंड ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों को आज 5वीं यूनिट 5th यूनिट में ग्रोथ मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। ग्रोथ मॉडल्स में भी हैरोल्ड डॉमर ग्रोथ मॉडल को विस्तृत रूप से समझने की चेष्टा करेंगे। मॉडल क्या है? एक आर्थिक इकाई की क्रियाशीलता में संबंधों की संगठित श्रृंखला को कुछ सरल मान्यताओं के अंतर्गत अभिव्यक्त करने के लिए आर्थिक प्रतिरूप अथवा मॉडल का प्रयोग किया जाता है। कुछ अलग अलग खंडों अथवा क्षेत्रों के अर्थात सेक्टर्स के लिए अथवा उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परस्पर संबंधों के लिए मॉडल तैयार किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्थायी वृद्धि दर का निर्धारण कैसे होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेडी रेट ऑफ ग्रोथ। प्रोफेसर केन्स ने तो अल्पकालीन आय के निर्धारण की व्याख्या की थी, परंतु बाद के अर्थशास्त्रियों ने दीर्घकालीन वृद्धि अर्थात ग्रोथ से संबंधित विश्लेषण प्रस्तुत किए। आर हैरोल्ड ने इंग्लैंड में तथा प्रोफेसर डोमर ने अमेरिका में स्वतंत्र रूप से अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत की, परंतु उनके निष्कर्षों में इतनी अधिक समानता है कि उनकी व्याख्या को सम्मिलित रूप से हैरोल्ड डॉमर मॉडल कहा जाता है। हैरोल्ड तथा डॉमर आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया में निवेश का प्रमुख स्थान मानते हैं। कहने का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट जो है प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करता है। इन्वेस्टमेंट की दोहरी अर्थात ड्यूअल प्रकृति है। एक और निवेश उत्पादन के लिए मांग उत्पन्न करता है तथा दूसरी ओर ये अर्थव्यवस्था के पूंजी स्टॉक को बढ़ाकर उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। इस प्रकार निवेश का मांग प्रभाव है तथा पूर्ति प्रभाव है। हैरोल्ड डॉमर मॉडल का सार यह है कि आय के पूर्ण रोजगार संतुलन स्तर को बनाए रखने के लिए निवेश से उत्पन्न होने वाले व्यय का आकार इतना होना चाहिए कि इससे निवेश के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए अधिक उत्पादन की खपत हो सके। एक दी हुई सीमांत बचत प्रवृत्ति पर आपको जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दी हुई है, उस पर पूंजी का संग्रह अर्थात कैपिटल एक्यूमुलेशन जितना अधिक होगा तथा प्रारंभिक आय जितनी अधिक होगी, विशुद्ध विनियोग का निरपेक्ष आकार भी उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखने के लिए निरंतर बढ़ते हुए निरपेक्ष विशुद्ध निवेश अर्थात एब्सोल्यूट नेट इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। इसके लिए राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि आवश्यक है। आय का पूर्ण रोजगार संतुलन स्तर बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वास्तविक आय तथा उत्पादन का उसी दर से विस्तार हो जिस दर से पूंजी स्टॉक की उत्पादन क्षमता का विस्तार हो रहा है। पूंजी का संग्रह और आय में वृद्धि एक साथ न होने पर पूंजी अथवा श्रम की बेकारी की स्थिति उत्पन्न होगी और पूंजी का अत्यधिक संग्रह होने पर अति उत्पादन होगा। इससे निवेश में कमी आएगी और अंततः मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब हम देखते हैं हैरोल्ड डॉमर मॉडल ने अपने मॉडल को किन अजम्पशंस पर बेस्ड किया। तो पहला अजम्पशन है आय का पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त कर लिया गया है, इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है और अर्थव्यवस्था में किसी संरचनात्मक परिवर्तन की संभावना नहीं है। दूसरा, सरकार की वित्तीय क्रियाओं तथा विदेशी व्यापार का कोई प्रभाव नहीं है। तीसरा, राष्ट्रीय आय वास्तविक आय के रूप में है क्योंकि कीमतें स्थिर रहती है। आपने जो है वो प्राइसेस को स्थिर माना है, तो जो राष्ट्रीय आय है वही वास्तविक आय के रूप में है। चौथा, सीमांत और औसत पूंजी उत्पादन अनुपात कैपिटल आउटपुट रेशियो समान तथा स्थिर है। पांचवा, बचत की सीमांत और औसत प्रवृत्तियां समान तथा स्थिर है तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति स्थिर रहती है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को स्थिर माना है। उत्पादन में पूंजी तथा श्रम के बीच एक स्थिर अनुपात है
दोनों साधनों के बीच न तो प्रतिस्थापन होता है और न ही तकनीकी प्रगति की संभावना है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को भी अपन ने जो है वो स्थिर माना है, और दोनों साधनों के बीच में प्रतिस्थापन भी नहीं हो सकता। फिर बचत तथा निवेश इसी वर्ष की आय से संबंधित रखते हैं, और समायोजन में समय अंतराल नहीं है। जो समायोजन में जो समय अंतराल लगता है वो भी नहीं है। अलग अलग रूप में दोनों मॉडल इस प्रकार हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं हेरोड मॉडल क्या है। आर हेरोड ने मुख्य रूप से स्टेडी रेट ऑफ ग्रोथ से संबंधित 3 विषयों पर विचार किया। पहला, एक स्थिर पूंजी उत्पादन अनुपात तथा स्थिर बचत अनुपात के मॉडल में स्थायी वृद्धि की संभावना। दूसरा, उन्होंने प्रश्न किया कि क्या स्थायी वृद्धि का पथ स्थिर है। और तीसरा जो है, श्रम की पूर्ति स्थिर रहने पर पूंजी के संग्रह पर आधारित वृद्धि दर की दीर्घकालीन उच्चतम सीमा क्या है। आपने क्या किया, श्रम की पूर्ति को स्थिर रख लिया और पूंजी के संग्रह पर आधारित, कैपिटल एक्यूमुलेशन के ऊपर आधारित जो वृद्धि दर है उसकी दीर्घकालीन उच्चतम सीमा क्या है। सरल मान्यताओं पर आधारित है, और हेरोड ने 3 प्रकार की वृद्धि दरों पर विचार किया। पहला, वास्तविक वृद्धि दर या एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ। हेरोड ने वास्तविक वृद्धि दर को जी के रूप में व्यक्त किया, जो एक दी हुई अवधि में कुल आय तथा आय में हुई वृद्धि डेल्टा वाई का अनुपात है, जो डेल्टा वाई अपॉन वाई के बराबर है। हेरोड द्वारा दिया गया प्रथम समीकरण इस प्रकार है, G मल्टीप्लाइड बाई C इज इक्वल टू S। यहां पर G वास्तविक वृद्धि दर है जिसे हमने पूर्व में डिफाइन कर दिया है। C जो है पूंजी की वृद्धि को व्यक्त करता है, अर्थात यह आय की वृद्धि डेल्टा वाई तथा निवेश I के बीच अनुपात अर्थात I अपॉन डेल्टा वाई है। S बचत, स्मॉल s बचत और आय के अनुपात को अर्थात S अपॉन वाई को व्यक्त करता है। इस समीकरण को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, G की जगह पे हमने लिख लिया डेल्टा वाई अपॉन वाई। हमने डिफाइन किया है कि एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या है, डेल्टा वाई अपॉन वाई। C के लिए हमने लिया है I अपॉन डेल्टा वाई, पूंजी की वृद्धि को, और स्मॉल s की जगह हमने लिखा है S अपॉन वाई। लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा वाई और डेल्टा वाई कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बन जाता है I अपॉन वाई विच इज इक्वल टू S अपॉन वाई। वाई और वाई कैंसिल होने से ये बन जाता है I इज इक्वल टू S। अर्थात स्पष्ट है कि वास्तविक अथवा प्राप्त की गई, दैट इज एक्चुअल और रियलाइज्ड और एक्सपोस्ट बचत की दर निवेश की वास्तविक दर के बराबर है। तो ये तो कंसेप्ट उन्होंने दिया है एक्चुअल ग्रोथ रेट का। और दूसरी जो ग्रोथ रेट है वो है अभिष्ट वृद्धि दर, या जिसे हम वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं। तो वारंटेड ग्रोथ रेट के लिए सिंबल काम में लिया है GW। उपर्युक्त वृद्धि दर से अभिप्राय क्या है हमारा, आय में वृद्धि की उस दर से है जो बढ़ती हुई पूंजी की क्षमता का पूर्ण उपयोग करती है। जो पूंजी की क्षमता बढ़ रही है उसका पूर्ण उपयोग करती है, इससे जोखिमकर्ता को संतोष रहता है। स्थायी विकास दर के लिए संतुलन की स्थिति नीचे दी गई समीकरण द्वारा व्यक्त की गई है, अर्थात वारंटेड ग्रोथ रेट GW मल्टीप्लाइड बाई CR इज इक्वल टू S। यहां पर GW वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है, CR पूंजी गुणक है अर्थात कोफिशिएंट अथवा एक्सेलरेटर है, जो समस्त प्रत्याशित बचत की मात्रा का निवेश के रूप में प्रयोग कर लेता है ताकि GW को बनाए रखा जा सके। हेरोड के विश्लेषण के अनुसार अर्थव्यवस्था स्थायी वृद्धि के पथ पर तभी चल सकती है जब विकास की वास्तविक दर G अभिष्ट वृद्धि दर GW के बराबर हो। कहने का मतलब है G जो है GW के बराबर हो, और यह तभी संभव है
जब दिए हुए बचत गुणांक S पर C तथा CR एक दूसरे के बराबर हो। ऐसी स्थिति में वास्तविक निवेश का आकार निवेश के वांछित आकार के बराबर होगा, जिससे निवेशकों की आशंकाओं की संतुष्टि होगी। जो एक इन्वेस्टर्स होता है उसकी एक्सपेक्टेशंस होती है वो फुलफिल होगी। स्पष्ट है कि एक अनियोजित अर्थव्यवस्था में ऐसा बहुत कम संभव हो पाएगा। आज हम यहीं तक करते हैं, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे इस मॉडल को। थैंक यू।